तब तक हम उसको एग्जाम में उसको टैकल भी नहीं करेंगे। तो वो जो हमारा दर्द है या हमारी जो कुछ अभी सभी लोगों की, अभी सभी बच्चों की जो तकलीफ है, यही है कि सर हमें क्वेश्चन पहचानने नहीं आ रहा, पढ़ने नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सर नो। तो मैं वो भी सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है, और सही तीनों में से, चार ऑप्शन में से तीन गलत और एक सही कैसे निकालना है, इन सबको देखना है। और देखेंगे तभी आपको उसमें के आंसर पता चलेंगे। देखना है कि नहीं देखना है? क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा सर क्लास होना देखना चाहिए? है। हाँ सर हाँ होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए। सबको लग रहा है कि हाँ, अकेले किसी अकेले के दूसरे को लग रहा है? क्योंकि हाँ ये सर सभी सबको चीजें यही सभी लगना चीजें चाहिए। सबको लग रहा है सर। लग रहा सबको है। यही को वाला चाहिए। हाँ, तो वही डाउट महत्वपूर्ण है कि हमें सबसे बेहतर क्या है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ग्रोथ कैसे करना है। पिछले साल या अब तक हम वैसे ही थे, जैसे जहां पर थे वैसे ही थे। अभी भी वही हमारा ग्रोथ चल रहा है, तो हम क्वालिफाई भी नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसका हमें एक क्लास लेना जरूरी है। ठीक है, तो शैशव काल को हम देख रहे हैं, शैशव काल में बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, और जब हमसे तो आप जुड़ेंगे तो आपका भी सोशलाइजेशन यहाँ पर होते रहेगा। आपको भी समझ में आएगा कि हमारे में क्या गलतियां हैं और कैसे हमें अपने आस पास के वातावरण से, क्लाइमेट से अपना सोशलाइजेशन रखना है। आप ही नहीं तो मेरे आपसे अभी, ये अभी क्लास छोटी है, बहुत बहुत छोटी है मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से। बहुत बड़ी क्लास होती है हमारी, और अगले मंथ से भी ये और बड़ी हो जाएगी। ये बढ़ती ही जाएगी। तो अब तक के जितने भी मेरे स्टूडेंट थे, वो सिर्फ मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कराए उनको, तो उनकी वो लोग लाइफ के लिए भी मैंने प्रिपेयर किए हैं। यानी आपका ये जो क्लास होता है, सिर्फ आप इस क्लास में सिर्फ सीटेट का ही पढ़ाई नहीं करते, तो जीवन में हम एक दूसरे से कैसे बर्ताव करना है और लाइफ में हमारी खुद की अहमियत क्या है, ये भी हम आप इस क्लास से सीखेंगे। और आप भी अभी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप भी सीख भी रहे हैं, और अंत तक आपको समझ में आएगा कि नहीं सर हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो गया है। ये सारा जो लर्निंग है, ये यहाँ से मिलेगा। तो ये भी एक सोशलाइजेशन है कि कहाँ से कैसे क्या बर्ताव करना है, क्या नहीं करना है। तो वैसे जो बच्चा होता है, जो हमारा इस सोशलाइजेशन में हम जो स्टेजेस देखने वाले, उसमें शैशव काल आता है। शैशव काल में बच्चे की सोशलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से होती है, और बच्चा जो भी कुछ भाषा सीखता है, जो भी कुछ व्यवहार करना चाहता है, या फिर जो भी कुछ उसकी प्रोसेस होती है लर्निंग की, वो पूरी प्रोसेस इमिटेशन यानी अनुकरण से करता है। और किसकी इमिटेशन करता है? वो करता है अपने माता पिता की। और वो पूरा निर्भर रहता है, डिपेंड ऑन पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के ऊपर वो निर्भर रहता है, वो जैसा कहेंगे वैसा करता है। क्योंकि शैशव काल में थोड़ी वो उठकर चलकर दौड़ेगा, भागेगा। हाँ, मैं खुद का करूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे आज शेयर मार्केट देखना है, शेयर मार्केट में हमारे पापा ने कितना इन्वेस्ट किया है हमें देखना है, मुझे हैंडलिंग करना है, उनका पोर्टफोलियो हैंडलिंग करना है। कहेगा क्या बच्चा? कहेगा बच्चा? कहेगा बच्चा कि मुझे नहीं कि सर। मुझे नहीं सर पापा नहीं की कहेगा। मीटिंग अटेंड करना है, प्रेजेंटेशन करना है, आई नो प्रेजेंटेशन। कहेगा ऐसा? नहीं कहेगा। क्योंकि उसका जो सोशलाइजेशन होता है, वो उसको खुद को पता नहीं होता, उसकी नैसर्गिक क्रियाओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता। वो अपने पिताजी की मीटिंग क्या नियंत्रित करेगा? यस और नो? हाँ। तो ये बच्चा ने खास कर किस तरह से सोशलाइजेशन करता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वैसे तो प्रथम वर्ष तक बच्चा एकदम शर्मिलापन होता है, हाँ? शर्मीली भाव होती है उसमें, और वो दूसरों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, आकर्षित करने का प्रयास करता है। वो दूसरों को देखकर हंसता है, खेलता है। हाँ? अगर हम उसको इशारा करेंगे तो वो आपको इशारा करेगा, आओ बोल के, मुझे लो बोल के कहेगा। देखो, जब भी बच्चे के हम पिताजी माताजी अगर बाहर गए हैं, बच्चा घर में अकेला था, और जैसे ही ऑफिस का वक्त खत्म हो जाता है, आप डोर खोलकर घर में आते हो, तो बच्चा आपकी ओर कैसे आता है? दौड़ते हुए आता है। क्या क्या करता है? अगर आपने मान लो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो कैसा करेगा, क्या करेगा? बताओ चलो, बताओ चलो। तो ये सोशलाइजेशन है। नाटक करेगा। रोएगा।
तो नाराज जैसे क्या होएगा, तो जैसे क्या रोएगा, और दिन भर क्या किया वो बताएगा, बताने हम्म की कोशिश हम्म करेगा। हाँ हाँ, 2 ढाई 3 साल का 6 6 साल 3 साल तक चलेगा तो वो अपने हिसाब से सब कुछ बातें करेगा। छोटा बच्चा अगर रहेगा उसको आप इग्नोर करेंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा, दौड़ेगा। जैसे आप कुछ सामान रख रहे हैं, चीजें रख रहे हैं, पर्स रख रहे हैं, तो उसके आपके पीछे पीछे आएगा। आप वॉशरूम में जा रहे हैं, उसके सामने दरवाजे में, डोर में वहीं पे रुकेगा वो। हाँ, आने के बाद वो आपको बात करने की कोशिश करेगा, फिर भी आप देखकर नहीं देखने जैसा कर रहे हैं तो वो फिर रोएगा, चिल्लाएगा, आपको खींचेगा, पकड़ेगा। तो मुझे देखो, मेरे तब देखो, मैं भी हूँ कोच, ऐसे बताने की कोशिश करेगा। तो ये उसका सोशलाइजेशन है। तो आप भी उसको देखेंगे, आप भी देखो उसको, मुस्कुराएंगे। आपकी पूरी दिन भर की थकान आपके बच्चों को देखकर चली जाती है। ऐसा ना, आपका पूरा विश्व, आपका वर्ल्ड इन बच्चों में है ना। आपकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किसी में है तो आपके बच्चों में है। और वही आदत, अच्छी आदत आपको लगानी है। ना बच्चों को इग्नोर करना है, ना बच्चों को मारना है, ना पीटना है। आप जिस तरह से इस धरती पर आए हैं उसी तरह से वो भी आए हैं। हाँ? आप पर डिपेंड वो बच्चे हैं, जैसे आप अपने माँ बाप पे डिपेंड थे, अब ये बच्चे आप पे डिपेंड है। इनको अच्छे संस्कार लगाना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ? और ये सोशलाइजेशन यही से शुरू होती है। सोशलाइजेशन का मतलब यही है, संस्कार। ठीक है ना? बच्चे में अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करना, ये एक संस्कार है। और बच्चों से बातें करना, उनको बोलने का तरीका लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का अवधि क्या है? अवधि क्या है? हाउ मेनी स्टेजेस? तीन से छह एक महीने से लेकर 2 से 6। 3 से 6। 3 से 6। मध्य बाल्यावस्था? 6 से 11। मध्य बाल्यावस्था का 6 से 9। 6 से 9। और उत्तर बाल्यावस्था? 9 से 12। 9 से 12। ट्रिक 9 से 12। बताई थी, ट्रिक बताई थी बाल्यावस्था की, कौन सी ट्रिक बताई थी? टन टना हाँ, टन 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 टना टन। टन 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 तारा। हाँ, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। बाल्यावस्था में 3 से 6, 9 से। को भूलना, उसको भूलना नहीं है। बराबर, करेक्ट। अब देखो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड यहाँ से आरंभ हो रहा है। तो बच्चे में आक्रामकता, एग्रेसिव, एकदम आक्रामकता की प्रवृत्ति एकदम ज्यादा रहती है। नाराज होता है, जैसे कि वो खिलौने से खेल रहा है, वो उस खिलौने से क्या कर रहा है, खेल रहा है। आपने उसके हाथ में से खिलौना छीन कर लिया, क्या करेगा वो डांस करेगा। वो कहेगा लो लो मम्मी, लो तुम खेलो, तुम बैठो, कैसे कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? होएगा। अरे मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं? रोएगा, वाह, रोएगा। ठीक है, कैसे रोएगा? चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, जोर से गिरता चिल्ला है चिल्ला ऐसे चिल्ला कर रोएगा। रोएगा सर। आप उसकी प्रॉपर्टी छीन के लेके जा रहे हैं। इतना आक्रामक रहता है, गिड़गिड़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा। बराबर। तो देखो, आपके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान के साथ एक छोटा बच्चा है, वो बच्चे के हाथ में खिलौना है, तो तुम्हारा बच्चा उसका बच्चे का खिलौना लेगा क्या, तुम्हारा खिलौना उसको देगा? ये बच्चा क्या करेगा बाल्यावस्था का? उसका लेगा। खिलौना लेगा। हाँ, अपना भी खिलौना अपने पास रखे तथा उस लड़के का लड़की के पास का भी खिलौना खींच कर लेगा और मेरा है बोलेगा। उसको मारेगा, उसको पीटेगा। ये क्योंकि ये जो बाल्यावस्था है, इसमें ये होता ही है। उसमें आक्रामकता होती है, नाराज बहुत ज्यादा होता है, वो झगड़े की प्रवृत्ति करता है। लेकिन झगड़ा ये उतने टाइम का ही होता है, उतने ही से कुछ सेकंडों का, कुछ मिनटों का। फिर से वो मिलजुल के खेलेंगे, एक दूसरे से अपनाएंगे, ये खेल खेलेंगे। बराबर है कि नहीं? एक दूसरे मिलकर खेलेंगे, मिलकर पिटाई करेंगे, मारपीट करेंगे, हमेशा करेंगे। और हमेशा एक ही हो जाएंगे, हमारे जैसा नहीं। अब हम उम्र के, अगर अपने सम उम्र के बच्चों से, या फिर अपने जो उम्र है वो उम्र के लड़कों से अगर हमने झगड़ा हो गया, तो हम क्या तुरंत बात करते हैं? कभी कभी तो हम मरने के पश्चात भी उससे बात नहीं करते। मरने तक भी बात नहीं करेंगे, मरने के पश्चात भी बात नहीं करेंगे। ये हमारी खासियत है। लेकिन बच्चों की ऐसी नहीं होती है, झगड़ा उतने समय तक ही चलते रहता है। अपने जो पेरेंट्स हैं, उनके जो कुछ ऑर्डर है वो मानेंगे नहीं। बच्चे को बोलेगा उधर मत जा, वो सुनेगा क्या बच्चा? जाएगा। बच्चे को बोले ये मत ले, वो लेकर ही रहेगा। उसको ये मत कर कहा कि वो करके ही दिखाएगा। यस और नो? यस और नो, राइट और रॉन्ग? यस सर, यस सर। यस सर। वो
ये छोटा बच्चा आपकी सुनेगा? सुनेगा? नहीं सर, नहीं सुनेगा। हाँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। हाँ, यहाँ के जो बच्चे का है, तो एक दूसरे की सहानुभूति, उसका सहयोग, इसका भावने का विकास होने लगता है ना, डेवलपमेंट शुरू होता है। तो आपको उसी के डेवलपमेंट पे काम करना है। एक जैसे कि देखो, ये बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाने लगते हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी ग्रुप में, ये कर लो। हाँ, मतलब तो प्रारंभ 3 से 6 है ना, तो 6 साल पूरा होने के बाद स्कूल जाएगा, फर्स्ट सेकेंडरी में जाएगा। 2.5-3 साल बाद हम उसको नर्सरी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, लोअर हाँ केजी, सर, अपर डाल केजी, कम प्ले केजी प्ले ग्रुप, हाँ। हाँ डालते सर। हैं। डालने में हम बच्चे में सहानुभूति की भावना, उसमें सहयोग की भावना कैसे बिल्ड करेंगे? कैसे बिल्ड? एज अ मॉम, एज अ मॉम तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? सोशलाइजेशन करना है ना बच्चों में, कि एक दूसरे से हम सहाय करना है। सिखाते हैं उसको, उसको क्या सिखाते सिखाते हैं, उसको भी दो, खेलना उसको भी दो। हो? वो जो शेयर खिलौने करना आते हैं, शेयर करो, झगड़ा मत करो, नाराज मत हो। हाँ, साथ ही साथ हम बच्चे में सहयोग की, यानी क्या बोलते हैं उसको, सहकारी यानी हेल्पफुल नेचर सिखाते हैं। जैसे कि किसी के पास पेन नहीं है तो उसको दो, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उससे मांग कर लो, है कि नहीं? साथ ही साथ देखो, सहानुभूति, सिंपैथी, कोई ने तुमको पानी मांगा तो तुम उसको दो, किसी ने पेन मांगा तो उसको दो। तुम्हारी चीजें देना सीखो, शेयर करना सीखो। इसीलिए ना स्कूल में बच्चों को एक सर्कल में बिठाते हैं, मील खाने के वक्त, यानी खाना खाने के वक्त। और वो मिड डे मील जो होता है, उस वक्त हमारा टिफिन एक दूसरे से शेयर किया जाता है। क्यों? क्यों? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी आपदा पड़ेगी? बताओ ना, चुप मत बैठो। शेयरिंग करना नहीं आएगा उनको। तो शेयरिंग करने की जो भावना है, वो इन चीजों से डेवलप होती है। इसीलिए हमें बच्चों को क्या करना है कि टिफिन को शेयर करने सिखाना है। जैसे शेयर करेगा बच्चा, तो उसको समझ में आएगा कि अपना भी लोगों को देना है, मिल बांट कर खाना है। ये वृत्ति का विकास हो जाएगा, ऐसा ना, दूसरों की तकलीफों को समझेगा। इसीलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सबके टिफिन एक जैसे होते हैं। ऑर्डर दी थी ना मैम कि कल ही वो क्या लेके आना टिफिन में, तुम क्या लेके आना है टिफिन में, किसी की टिफिन में सब एक जैसा होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करती है वो वहां के स्कूल टीचर, क्यों करती है ऐसा? सबके टिफिन में एक ही, क्यों? इक्वालिटी, इक्वालिटी दिखने के लिए। विच टाइप इक्वालिटी? विच टाइप इक्वालिटी? लाइक सब इक्वल टिफिन में सब एक जैसे है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये दिखने के लिए। क्या होता है, मान लो आप अमीर हैं, आप अमीर हैं तो आपके वो टाइप भी अलग होते हैं, कि बच्चों को नाश्ते में आप कभी इडली देते हैं, डोसा देते हैं, पराठा देते हैं, हाँ ऐसा ना, कभी कभी ऐसे चीज देते हैं। जैसे वो अगर कोई गरीब का बच्चा वहां पर आता है तो वो चीज देखता है, तो उसको क्या लगेगा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं। ये जो चीज होती है, वो हम एक ये बच्चों में डेवलप ना हो, इसीलिए सबको एक एक चीज, यूनिक चीज लाने बोलते हैं, ऐसा ना। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि बच्चे में इक्वालिटी की जो कुछ भावना है वो विकसित हो जाएगी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में ये डेवलप होता है। साथ ही साथ हमारा भी कुछ रोल है, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर एंड एज अ कम्युनिटी। तो हम वहां पर ऐसे करना, बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ही उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि क्वेश्चन पूछता है बच्चा, ये ऐसे क्यों है, वो यूं क्यों है, ये इधर ही क्यों है, वो ऐसे ही क्यों है। मम्मी नल का मतलब क्या है, इसमें से पानी ही क्यों आता है, तो पानी जो आता है वो कहाँ जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये गाड़ी ऐसी ही क्यों है, वो पुलिस है, वो फिर क्या करता है, तो हो फिर क्या होता है। इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा कि पूछो मत। क्वेश्चन पूछने के बाद हमारा अक्सर क्या होता है, हमारा सर हिल जाता है, दिमाग की बत्तियां जलने लगती है, और ये बत्तियां बच्चे का मुंह बंद कर देती हैं। चुप, गधा कहाँ का क्या भी पूछता है, चुप चुप चुप, ऐसे बोलकर हम बच्चे की क्यूरियोसिटी को क्या करते हैं, दमन करते हैं, यानी उसकी क्यूरियोसिटी को हम दबाते हैं। इसी वजह से बच्चा हमारा यहाँ पे डरने लगता है। तो बच्चों को डराना नहीं है, साथ ही उसके क्वेश्चन जितने आते हैं देना है। अगर तुम उसको चुप बैठाओगे, वो बैठेगा तो है ही नहीं, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी मर जाएगी, वो बच्चा उतना ब्रेन वाला नहीं हो जाएगा।
बच्चों को क्वेश्चन पूछने दो, उसको क्वेश्चन पूछने पे मजबूर करो। लेकिन हम उल्टे हैं, हमारा दिमाग उल्टा चलता है, हम उल्टे खोपड़ी वाले हैं। बच्चों को डराएंगे, धमकाएंगे। हाँ, तो बच्चा वो फिर से क्वेश्चन पूछेगा क्या? आपको नहीं पूछेगा। बच्चा किसका है? आपका है। डरा कौन रहे? आप ही डरा रहे। यानी दमन कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। ऐसा नो। तो एज अ पेरेंट्स बच्चों को ऐसा करना नहीं है। बच्चे में सोशलाइजेशन की भावना बरकरार करनी है, उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। लैंग्वेज मानो तो लैंग्वेज का अगर डेवलपमेंट करना है इन बच्चों में, अच्छा अच्छा कैरेक्टर अगर डेवलप करना है, तो बच्चे के साथ तुम घुल मिल जाओ और खुद को भी बच्चा बनाओ। बच्चों को सिखाना है तो बच्चे जैसा बनना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिटलर की तरह हुक्म मत चलाओ। यस और नो। बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से उसे अपनाओ। जैसे अपनाओगे वैसे वो खिल जाएगा। हाँ? जैसे बच्चा स्कूल से आता है, हमारी गलतियां देखो। जैसे बच्चा स्कूल से आता है, हमारी गलतियां देखो। एज अ पेरेंट्स हम क्या गलतियां करते हैं? हम उसके सोशलाइजेशन पे कितना दबाव डालते हैं, हम उसका सोशलाइजेशन कैसे कम करते हैं। उसके सोशलाइजेशन में हम उसको इतना गोल गोल करके उसको डिसमोटिवेट करते हैं, पूछो मत। स्कूल से आ रहा है बच्चा, अरे 6 घंटे बैठा है बच्चा, तो तकलीफ होगी उसको, टेंशन में आएगा। जैसे आएगा वो थक के आएगा, और आपका आज के रूल चलो। हाँ, क्या पढ़ाया मैडम ने? अभी बच्चा घर में पैर भी नहीं। हाँ, क्या पढ़ाया मैडम ने? होमवर्क दिया? होमवर्क दिया, चलो कपड़े उठाओ, तो उतारो। अरे यहाँ क्यों रख रहा है? ऐसे ही कर रहा है, तो ऐसे ही करता है, तो वैसे ही करता है। हाँ करता है, क्या करता है, हाँ चिल्ला रहा है। हाँ है। तो बच्चे को क्या लगेगा? घर में आने की बजाय मैं स्कूल में ही क्यों नहीं रहूंगा? तो बच्चा को ये तुम्हारा घर है ना, घर जेल लगेगा, जेल। ऐसा ना। तो ऐसे लिए बच्चों से हमें बर्ताव बहुत अच्छे से करना। तुम जितना बच्चों से बिहेवियर तुम्हारा बच्चे से बर्ताव अच्छा लगे, जैसे घर में आता है तो बच्चे को कहो, हाँ फ्रेश हो जा बच्चे, पहले खा ले, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको इतने मीठे से लो, उसका स्वभाव इतना अच्छा बनाओ, उससे इतना अच्छा बिहेवियर आपका रखो कि वो हर चीज आपसे शेयर करे। लेकिन आपका वो हिटलर रूप देखकर बच्चा आपसे कुछ बताता ही नहीं, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं। कभी कभी बच्चों को ऐसे लगता है कि स्कूल की सभी बातें मैं माँ से क्यों बताऊं। वो तुम्हें नहीं बताता, पिताजी से बताता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता। वाई? क्योंकि तुम हिटलर दिखने लगते हो। ऐसा ना। सबसे ज्यादा तो तुम ही रहते हो पास में। बच्चे की केयर तुम करते हो, बच्चे के सभी काम तुम करते हो, होमवर्क तुम लेते हो, खाना तुम खिलाते हो, उसके कपड़े, ये सब काम माँ ही करती है। लेकिन बच्चे का फेवरेट कौन होता है? बच्चे का फेवरेट कौन होता है? पापा। पापा। देखो, आपको भी पता है क्यों होता है। बाप तो 8 बाहर रहता है, शाम में घंटा 2 घंटे सिर्फ बच्चे के पास रहता है, फिर भी वो उसके लाईफ का बोल रहा हूं मैं, फिर वो होता है। वाय? आता तुमच्या तोंडातून एकच उत्तर आहे, त्याला काय आहे? येतंय बसतंय तेवढंच गोडगोड बोलतंय, पण दिवसभर मला त्याला काय करतंय? इसका मतलब ये है क्या? तो ये तुम्हारा भी सोशलाइजेशन नहीं है, ठीक से हुआ ना। तुम भी नहीं पहचान पा रहे हो ना। सब जहाँ के वहां सही है, रोल में सही है, लेकिन हैंडलिंग और सोशलाइजेशन करने आना बहुत जरूरी है। बच्चों से प्यार से बातें करो, उसको डांटो मत, ज्यादा डांटो मत, पीटो मत। और तुम्हारे जो झगड़े हैं वो बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सोशलाइजेशन यहाँ से ही होता है कि नहीं? ये सर नो, सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? और जितना भी मैंने अभी वर्णन किया वो सब बातें तुम बच्चों के साथ कर रहे हो, और अभी तुम सबको लग रहा है कि नहीं सर बता रहे हो सही है, मैं आज से ऐसे करूँ। लगा कि नहीं लगा? ये सर नो, लगा कि नहीं लगा? लगा लगा सर, कि नहीं लगा। लगा लगा? सर, लगा। लगा सर, लगा। यानी हम ऐसे गलतियां करते हैं और करते आ रहे हैं। इसीलिए बच्चों में जो कुछ बिहेवियर में चेंज देखो, आज ही तुम इम्प्लीकेशन करो तुम्हारे खुद के बच्चे पर, देखो उसका सोशलाइजेशन कैसे रहेगा। और वो भी चक्कर खा जाएगा। मम्मी को क्या हुआ? अपने बहन से कहेगा, पिताजी से कहेगा, आज मम्मी मेरे से मतलब अच्छा कर रही है, क्या है माजरा? कहेगा, कहेगा ये सर नो। और ये एक दिन नहीं करना है महाशय, ये एक दिन नहीं करना है, होल लाइफ, वो पूरे जिंदगी में हमें करना है। ना सिर्फ बच्चों से, अपने परिवार के सभी सदस्यों से।
माता पिता, अपने माता पिता और अपने हस्बैंड के भी माता पिता, इन सभी से हमारा बिहेवियर अच्छा रहना है, सोशलाइजेशन अच्छा रहना है। और यही बच्चे इम्प्लीकेशन करते हैं, उनका इमिटेशन करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और बच्चे वैसा रहेंगे। ये हो गया पूर्व बाल्यावस्था में। अब उत्तर बाल्यावस्था में ये बच्चा अभी बरकरार कर रहा है, अभी उसकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ चुकी है। वो किसी भी क्वेश्चन पर खुद सुझाव निकालने की सोचेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट मालूम हो जाएगा, गलती मेरी है, ठीक है गलती हो गई, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आपसे ज्यादा झगड़ा नहीं करेगा, अपने विचार खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो पजल वगैरह, या फिर पजल अपने दोस्तों से शेयर करेगा। कुछ कोड़े पजल जो होते ना, शब्द कोड़े वगैरह, वो बच्चों को बताएगा, उनसे सीखने की कोशिश करेगा। ये बच्चा यहाँ पर प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की भावना ज्यादा बढ़ती है। कंपटीशन, तू अव्वल आएगा कि मैं अव्वल आऊंगा, कौन अव्वल आएगा, मैं पहले करूंगा कि तू करेगा, होमवर्क तेरा पहले खत्म होगा कि मेरा खत्म होगा, टिफिन तेरा खत्म होगा कि मेरा खत्म होगा, पहले मैं घर जाऊंगा कि तुम घर जाओगे। हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। ये भावना रहने की वजह से इस कंपटीशन को बच्चे में, खेल में अव्वल लाना है, पढ़ाई में अव्वल लाना है, और बच्चों को ज्यादा टोकना नहीं है। अगर उसको प्रतियोगिता में अगर वो पीछे आया, पीछे हो गया, या फिर उसका अव्वल नंबर नहीं आया, तो डांटना नहीं है, उसे मोटिवेट करो। अरे अगर मान लो किसी स्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में वो लास्ट आया है, तो उसको कहो तू फर्स्ट आया है, तू लाइन तो उल्टी कर कर देख रहे, शुरुआत तेरे से हो रही है। उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट मत करो, उसकी तुलना मत करो, उसको कंपेयर मत करो। देख वो पिंटू, देख वो चिंटू, वो इसका वो अंकल का बच्चा, वो देखो कैसे करता है, ये देखो कैसे। कभी भी बच्चे का कंपेयर मत करो अदर चिल्ड्रन से, अदर बच्चों से उसका कंपेयर कभी भी मत करना है, कभी नहीं करना है। और हम गलतियां सबसे वही करते हैं। बच्चे को तुम मार्क बेस्ड मत बनाओ, यानी उसको इतने मार्क लाना है, ये ना लाए तो नहीं। बच्चे को अगर 2 मार्क कम मिले तो चले, लेकिन जिंदगी में कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बर्ताव करना है, ये आना चाहिए। बच्चे को जो भी कुछ एजुकेशन देना है, स्किल बेस्ड दो, नॉट ओनली नॉलेज बेस्ड। अगर नॉलेज बेस्ड देते रहोगे, सिलेबस बेस्ड नॉलेज देते रहोगे, तो बच्चा सिर्फ चतुर बन जाएगा, होशियार। तो हमें अपने बच्चों को चतुर नहीं बनाना है, हमें हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, रैंचो बनाना है। तो उसका सोशलाइजेशन यहाँ पर इस तरह से चलता है, वो उसको बनाओ। वो उसमें प्रतियोगिता की भावना यानी स्पर्धात्मक भावना उत्पन्न हो जाएगी, इमोशंस आएंगे बच्चे में, सहानुभूति सिंपैथी की भावना का विकास होता है, उसे सिंपैथी बनाने की कोशिश करो, दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कराओ। अब दूसरों की भावना क्या है, यानी तुम्हारी भावना। घर में छोटे छोटे बात, अगर वो माँ की भावनाओं को समझेगा, माँ इतना दिन भर काम करती है, पिताजी काम करते हैं, तो मुझे मेरा रोल क्या है। हम अपने घर में काम लगाते हैं तो कौन से बच्चों को लगाते हैं। तुम्हारे मान लो तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा लड़का है, छोटी बच्ची लड़की है। बड़ा बच्चा है 5वीं को, छोटी बच्ची है तीसरी को, हाँ तीसरी कक्षा में पढ़ रही है। तुम तुम्हारे काम में, तुम्हारे किचन में किसको हेल्प के लिए बुलाओगे। तुम्हारा बड़ा बच्चा 5 साल का है, छोटे बच्ची 3 साल की है, बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है, और तुम किचन में हो, और किचन के काम या फिर छोटे मोटे काम है, तुम किसको बताओगे, किसको बताओगे। बड़े बच्चों को। हाँ, या कि जैसे कि रसोई में हेल्प करनी है, ये ला कर दो, मिर्ची का डब्बा ला के दो, ये बर्तन है उसको मांजो, हाँ यहाँ पे झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, छोटे छोटे काम बताते हो कि नहीं बच्चों को आप, किस कौन से बच्चों को बताते हो। हाँ हाँ, इधर बताओ। बताते लड़की हैं को सर। बताएंगे क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि लड़कों को बताना काम। हाँ, तो अक्सर ये गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों में पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। मम्मी तुम भैया को कुछ काम ही नहीं बताती, मेरे को ही बताती है। कभी कभी लड़का होता है तो दीदी को कुछ भी नहीं बताती, उस वैसे पढ़ रही है खाली, मैं मुझे ही काम लगाती हूँ। देखो कैसे मुंह भी करके कहेगा, मूड कैसे बनाएगा वो। यानी बच्चे में पक्षपात, एक दूसरे से भेदभाव करने की जो वृत्ति है ना, उसका विकास होता है। इसीलिए हमें दोनों को इक्वालिटी रखना है, किचन का काम दोनों को लगाना है, क्या है। कभी कभी बर्तन का धोना हो, साफ करना हो, लड़कों को लगाओ, क्या होता है। मैंने लड़के का क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमारे कल्चर में लड़के ने बर्तन माजना नहीं है। कल्चर के उसकी बीबी आएगी तो वो क्या करेगी। अरे देखेंगे ना कल का कल, आज तुम्हें क्या करना है। सही है गलत है, हम ये गलतियां कर बैठते हैं।
बच्चा अगर स्कूल से आता है लड़का, तो हम उसको भेजते हैं खेलने के लिए। लड़की खेलने जाती है तो नहीं कहेंगे घर में मेरे को रसोई में मदद करो, कहेंगे आप। आपकी गलती है, आप यहाँ पर पक्षपात करते हैं, भेदभाव की वृत्ति यहाँ पर विकसित होती है, और उसकी वजह से बच्चों के मन में आपके प्रति भी भेदभाव होना शुरू हो जाता है। मम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छे हैं, दादी अच्छी नहीं है, दादा बहुत अच्छे हैं। ऐसी जो पक्षपात है, ये पक्षपात हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसा भेदभाव बच्चों में डेवलप करना नहीं है। अब देखो कि बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास। अभी दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बालकों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तुम चिल्लाते हो बैठ के, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये तो उत्तर बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, कौन सी अवधि का होता है? काल क्या है अवधि उत्तर बाल्यावस्था का? 9 से 12। आपके हिसाब से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? आपके हिसाब से ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है आपके हिसाब से? खुद तैयार होना, खुद के कपड़े, मतलब खुद तैयार मेरे होना, लिए आ, खाना, अपने खाने की प्लेट किचन में लेकर, मतलब मराठीत नेऊन सांगा. ठेवणं. आपली जेवणाची प्लेट नेऊन ठेवायची किचन मध्ये, आपण तयार व्हायचं, स्कूलला तयार व्हायचं, आपली शाळेची बॅग आवरायची, दुसऱ्यांना पण हाँ, कामामध्ये मदत करायची. अजून अपने काम के प्रति जवाबदार होना, खुद का होमवर्क खुद करो, खुद के कपड़े खुद पहनो, जैसे कपड़े पहनते हो, जैसे कपड़े उतारते हो, जहाँ जगह है वहां पर रखो, जो चीज ली है वही जगह पर रखो। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस और नो? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने काम करने के साथ साथ अपने माता पिता के काम में भी हाथ बटाना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो? खुद तैयार होना, खुद सुबह में अलार्म बजते ही खुद उठना, ना कि दूसरे उठाने तक की देर देखना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में डालो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं आती है। आज भी हमारा बच्चा जब तक हम उठाते नहीं तब तक उठता नहीं है, ये सर नो? यहाँ पर किसका बच्चा पांचवी छठी में पढ़ रहा है या फिर चौथी तीसरी में पढ़ रहा है? किसका बच्चा पढ़ रहा है क्या किसी का बच्चा इतने उम्र का? हाँ सर, है मेरा है सर, तीसरी कक्षा में हाँ, है। खुद से उठता है, खुद का टिफिन पैक करता है, खुद कपड़े हाँ, पहनता है, खुद की हाँ, स्कूल बैग, हाँ। लड़का है कि लड़की? सुबह सुबह बहुत लड़का है, लड़का। हाँ। और क्या करता है? आपलं आवरायचं, पूर्ण स्कूलला तयार व्हायचं, शूज सॉक्स बॅग आवरायची, शाळेची डब्बा भरायचा, पाण्याची बॉटल, सगळं स्वतः घेतो. म्हणजे तो 3 वरती तिसरीला आहे, म्हणजे 6 आणि 3 9 वर्षाचा आहे. हा. और ये हा, डिसिप्लिन 9 वर्षाचा. किसने लगाई डिसिप्लिन? हा. किसने लगाई डिसिप्लिन? किसने लगाई मैंने इसको? हाँ, मैंने मैंने लगाई सर. यस। तो ये जवाबदारी जो होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये हमें ही बच्चों में बिल्टअप करना है। तो तुम जिस तरह का लगाओगे उस तरह से वो होगा। हाँ, अगर बच्चे को तुम जगह पे सब चीजें दोगे, जैसे कि खुद ही उसकी स्कूल की बैग को भरना, पैकअप करना है, उसको टिफिन भर के देना है, उसकी पानी की वाटर बोतल को तुम उसको भर कर दोगे, सब हाथ में ले जाकर दोगे, तो वो बच्चे को उसके काम की जिम्मेदारी होगी क्या? होगी क्या? वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? नो। वो डिपेंड रहेगा तुम पर, तुम कब भर कर दोगे, तुम ही क्यों नहीं दोगे। यहाँ तक कि स्कूल बस को अगर लेट भी हो गया, वो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल मानेगा कि तुम्हारे वजह से हुआ मम्मी, तुम्हारे वजह से हुआ। तो बच्चों में ये जो सोशलाइजेशन है, वो तुम्हें ये करना है, बिल्टअप करना है, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने को लगाना है। हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, मेरी भी नहीं है, तुम्हारी भी कुछ है। अगर माता पिता घर में नहीं है, तो घर में अगर वो अकेला रह रहा है, तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन आ रहा है जा रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोर बेल बजने पे डोर को ओपन करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उसको मालूमात करा के दो। आज वो घर में की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेगा, तो कल समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेगा। यस सर नो? यस सर नो? येस सर. और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालूम है? 20 नवंबर को क्या है? 20 नवंबर को नेशनल हॉलीडे है, ये सर ना?
क्या है 20 नवंबर को? आवाज वोटिंग। भी- हाँ, वोटिंग है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या नहीं सर, नेशनल हॉलीडे है, हम मस्त पैकी फिरने जाएंगे, घूमने जाएंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वोट करने की। जाना है, वोट करने जाना। यस सर नो? और ये वोट करने की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे में लाना है तो आज उसके घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको बताओ, तो कल समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने। यस सर नो? राइट और रॉन्ग? अब सबसे बेहतर वाला समाजीकरण आता है, सोशलाइजेशन। सबसे बेहतरीन जो है वो यहाँ पर है, किशोरावस्था। ये किशोरावस्था में का जो सोशलाइजेशन है, क्योंकि इस अवस्था को एक तो जटिल अवस्था बताया है। कैसा जटिल? और ये जो कॉम्प्लेक्स, एकदम जटिल, नॉट अ सिंप्लेक्स, एकदम कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, उसके शारीरिक मानसिक में बदलाव आने की वजह से बच्चा, मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अपने बड़ों से इसका यहाँ का सोशलाइजेशन देखो कैसे होता है। अपने माता पिता से विरोध करने की सोचेगा। 10वीं कक्षा का बच्चा अपने पिता से उलट बात करता है, यानी उसको विरोध करता है कि नहीं करता है? ये पिताजी कहते हैं तेरे को बड़ा, 10वीं में गया है क्या, तेरे को बड़ा हुए जैसा लग रहा है क्या, है? उलट बोलना, पिताजी से उसकी जमती नहीं है, ये सब नो। तो ये जो उम्र है ये जटिल है, उसको क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए सबसे बेहतर उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट होना है। क्या होना है? एडजस्ट होना है। जो भी है एडजस्ट करा के लेना है। फिर वो एडजस्ट कहाँ है? फैमिली के साथ है, अपने फ्रेंड के साथ है, अपने कम्युनिटी से है, स्कूलों से है, जहां भी जाए वहां उसे एडजस्टमेंट करके लेना। साथ ही साथ जो भी हमारे व्यवहार हैं, हमारा व्यवहार में होने वाला जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन होता है, उसे समझ कर जानना है, जानकर उसमें डेवलपमेंट कराना। बच्चों में अपने आप में आत्मविश्वास को मजबूत करना है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता क्या है कि विषम लिंगी आकर्षण होता है, अट्रैक्शन है सर ना। अभी ये अट्रैक्शन लड़कों के लड़की के प्रति, लड़की को लड़के के प्रति आकर्षण होने लगता है। और इसी वजह से यहाँ सोशलाइजेशन अलग होता है कि नहीं? देखो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर देखो ये उम्र के बच्चे, ये उम्र का अवधि क्या है, कहां से लेकर कहां तक है? कहां से लेकर कहां तक होता है अवधि? 12 से 18। 12 से बराबर। 18 साल। मृत। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। वाह, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। हाँ वाह, मैं तेरे लिए जिस तरह से शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया उसी तरह का मैं भी बनवा लूंगा। और देखो सोशलाइजेशन, मैं तेरे लिए क्या करूंगा, क्या करने की सोच रहा है ये बच्चा, क्या करने की। और वही बच्चा जो करने की सोच रहा है, सोशलाइजेशन देखो, सोशलाइजेशन देखना है। जो भी करेगा वो एकदम दिल लगाकर प्यार करेगा, तो इतना करेगा पूछो मत। और क्रोध करेगा तो भी इतना करेगा कि वो पूछो मत, मर्डर करने तक जाएगा हाल। और प्यार करेगा तो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो, जान निछावर करना मुहावरे का अर्थ। और ये दूसरा है कि तेरी जान भी ले लूंगा, देखो ये कि तेरे लिए जान मैं लूंगा, और प्यार में और क्रोध में मैं तेरी जान लूंगा, है कि नहीं? कहां से कहां चला गया सोशलाइजेशन। ये अपने जो मित्र होते हैं इनका जो चयन करता है वो अपने रुचि के, अपने विचार के, अपने सोच के ही होते हैं। इसीलिए माँ बाप कहते हैं ना कि तू उसके साथ दिखाना फिर से तेरे टांग तोड़ दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्योंकि तुम्हारे मित्रों की पहचान तुमसे होती है और तुम्हारी पहचान तुम्हारे मित्रों से होती है। यस और नो? ढवळ्याचे जरी पोळ्या बांधला वाण नाही तो गुण लागला। जैसे कि तुम्हारी जो भी कुछ आदत है उसको लग जाती है कि नहीं? अगर वो शराबी है तो तुम भी शराबी हो जाओगे। अगर वो उड़ान टप्पू जैसा कुछ करता है तो तुम्हें भी वो आदत लगनी जरूरी है। ये सब ना, तो ये होता रहता है। तो यहाँ पर समान मूल्य वाले, समान विचार वाले, समान आचार वाले, तो वही मित्र एक जैसे
रहते हैं। तो इस विचार पर जोसेफ का मानना भी यही है कि अधिकांश जो किशोर होते हैं ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर वो ज्यादा विश्वास कर सकते, जिन्हें अपने मन की बात खुलकर बता सकते हैं, जिन्हें मैं माँ बाप से नहीं बता सकता वो अपनी दिल की बात मैं अपने मित्रों से कर सकता हूँ, वो बात ऐसे मित्रों को यहाँ पर बना। इसीलिए इस अवस्था के मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यादगार भी रहते हैं और यादगार भी रहते हैं। और बच्चे के हर स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और कई के एक ही रहते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के चेंज होते रहते हैं। और चेंज जिसके होते हैं उसका सोशलाइजेशन भी वैसे वैसे बरकरार होते रहता है। और जिसके फ्रेंड नहीं है और उसका सोशलाइजेशन भी देखो, उसका सोशलाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता जितना फ्रेंड ज्यादा है उनका होता है। तो फ्रेंड भी बनाना है और ये सब कुछ बातें करना है। मैंने वो उदाहरण बताया है कि आपको दिल्ली का एक उदाहरण बताया कि आपका दिल्ली के बच्चों का, कि ये जो किशोर बताया क्या? नहीं सर। नहीं बताया। तो बच्चों में देखो नहीं। किशोरावस्था में जो सोशलाइजेशन हो रहा है, ये सोशलाइजेशन में बच्चे कि ये जो किशोरावस्था यानी 12 से लेके 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, यहाँ पर थोड़े भावनिक होते हैं। प्रेम बोलो, क्रोध बोलो। क्रोध यानी गुस्सा आ गया, अगर मम्मी को उसने किसको 500 रुपए मांग दिए, मम्मी ने इनकार कर दिया, बहुत ही देर तक उसने मीठे तरीके से मांगा, लेकिन मम्मी ने नहीं मांगा तो वो हाथ पैर भी ये करेगा। साथ ही साथ वो किसी चीजों पर वो गुस्सा निकालेगा, ऐसा ना, जैसे कि टीवी पर यानी मोबाइल पर फेंक देगा, तोड़ देगा, मोबाइल पे मोबाइल को फेंक देगा, करेगा कि नहीं? यानी उसको क्रोध भी आएगा। जिस मम्मी से वो बेहद प्यार करता है वही मम्मी से वो गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा। तो बच्चों में जो भी क्रोध होता है वो मम्मी उसकी फेवरेट होती है, मम्मी उसकी बहुत फेवरेट होती है, लेकिन जब जब उसको गुस्सा आता है तो उसकी मम्मी फेवरेट नहीं होती है, वो गुस्सा जाहिर करता है उस पर, यानी अपनी भावना पर वो कंट्रोल नहीं करना चाहता। तो देखो, प्यार का मतलब सिर्फ हम सफर या जो अपना जोड़ीदार है उससे नहीं होता। यानी प्यार का मतलब, लव का मतलब लड़की नहीं है, तो हमारा जो लव है वो अपने बहन से भी हो सकता है, भाई से हो सकता है, माँ से हो सकता है, पिता से हो सकता है, दादा दादी, यानी जीवन के सभी से हो सकता है। लेकिन हम लव का मतलब सिर्फ अपने लोगों से मानते हैं, ऐसा ना, हम लव का मतलब सिर्फ लड़का और लड़की के हिसाब से ही मानते हैं। तो ये वो बात है, वहां की बात है। 2017-18 में 2017-18 में एक घटी सत्य घटना है दिल्ली की। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे हैं, 8वीं 9वीं के, 8वीं की लड़की है और 8वीं कक्षा में पढ़ रही लड़की है। 8वीं कक्षा में कितनी उम्र है उसकी, कौन सी उम्र है 8वीं यानी? 5 12 2 14, बराबर 14 साल उम्र है। एक 14 साल का लड़का और लड़की, आवाज आ रही की मेरी? 14 साल का लड़का और लड़की है हाँ सर, आ और रही। दोनों में प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया। पहले फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप ने रूप बदला प्यार में। प्यार, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, हाँ, तेरा मुखड़ा यानी चांद का टुकड़ा, हाँ, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। हाँ हाँ, क्या बड़ी बड़ी बातें। परत त्या मुलीचं वर्णन करताना, हा, तेरा वो चांद जैसा चेहरा, तेरी वो जुल्फे, अमुक तुम्ही सगळं असं वर्णन करणार, ते प्रेमात पडले की विचारूच नका काय काय करणार. आणि हे 8वीची मुलं पडले, इतकी दिल्लीमध्ये सत्य घडलेली घटना। और ये जब हुआ तो ये प्यार थोड़ा और आगे बढ़ा और एक पता नहीं दोनों में शारीरिक संबंध हो गया। और होने के बावजूद हुआ तो हुआ, देखो आगे क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट बन गई, वो लड़की हो गई प्रेग्नेंट। क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। अब लड़की भी परेशान और लड़का भी परेशान। पहले सब में शुरू मालूम हुआ लड़की को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये ला बात बताई, अब घर में बताएगा तो क्या होगा, डर कर उसने घर में कुछ भी नहीं बताया और घबरा कर उसने तुरंत उस लड़के को फोन कर कर बताया कि मैं, मुझे तुमसे मिलना है, ऐसा ऐसा हुआ है। और फोन पे ही बताने से लड़का भी घबराया गया और लड़की भी घबराई। जिस लड़के ने जिस लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ना चाहा, अब वो लड़ने वाला लड़का डर गया कि ये प्रेग्नेंट है, अब क्या करेंगे। अब ये भी घबराया, अब इसका फ्रेंड और ये उसको मिलने के लिए बुलाते हैं ऐसी जगह, खंडर पर, अकेले सुनसान जगह पर बुलाया मिलने के लिए।
और क्या हुआ क्या नहीं पूछा, अब घबरा गए। लड़की ने उसको, लड़की को पता नहीं अब क्या करना है क्या नहीं। दोनों में बातों बातों में कुछ तो झगड़ा हुआ और कुछ ऐसे अनबनी हो गई कि वो लड़का, जिस लड़के ने तेरी जुल्फों, तेरी आंखें, वो मुखड़ा, ये बताने वाले लड़के ने उस लड़की का उसी की ओढ़नी से, उसी की ओढ़नी से उसका गला दबा दिया। देखो, जो प्यार जिस अंत के टोक में जाता है और क्रोध कौन सी टोक में लेके जाता है, उसी की ओढ़नी से उसी का गला दबाया। इतने जोर से दबाया कि ओढ़नी फट गई, टूट गई, लेकिन लड़की बच गई है, बच रही है। देखने के बाद उसने उसी के कंपास, कंपास मालूम है ना, उसमें से करकट जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको हम, वो निकाल कर उसने गले में घुसेड़ दिया चाकू की तरफ, और वहां पे मर्डर कर। देखो, यहाँ पर किशोर अवस्था को देखना है, उसका सामाजिकरण। चल भी गया, जिसके लिए चांद तारे तोड़ लाने के तैयार था, तेरे लिए मैं जान निछावर कर दूंगा, मैं दुनिया से लड़ूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, तुम नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, ये कहने वाला लड़का उस लड़की को मारने पे तुलता है। तो ये अवस्था होती ना, उतनी इजी वाली नहीं होती है। बच्चा क्रोधित होता है, बच्चे का यहाँ पे मेंटालिटी और इसीलिए उसका सोशलाइजेशन पर हमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बात समझ, ये तथ्य घटना है, ये ऐसे कोई बनाई हुई घटना नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को हमें कंट्रोल करना आना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज हमने सोशलाइजेशन के जो कुछ स्टेजेस हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, साथ ही साथ कौन से स्टेजेस में किस तरह से सोशलाइजेशन होता है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सभी अवस्था में सोशलाइजेशन किस तरह से होता है वो हमने देखा। आप सभी को समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरह से ये खत्म होता है। कल देखेंगे इस अवस्था के कुछ सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से सामाजिकरण के सिद्धांत कौन से हैं, यानी थेरीज हैं, थेरीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन सी हैं वो देखना है, किस तरह से सोशलाइजेशन होता है और कौन कौन इंपॉर्टेंट है वहां पर देखेंगे। तो कल तक के लिए हम रुकते